नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। दत्ताजींचे वैचारिक अधिष्ठान दैनंदिन जीवनात प्रत्येकाने जपले पाहिजे, तरच दत्ताजींची जन्मशताब्दी सार्थक होईल, असा विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी रविवारी व्यक्त केले। दत्ताजी डिडोळकर जन्मशताब्दी महोत्सव समितीच्या वतीने रविवारी सायंकाळी रेशीमबाग स्थित सुरेश भट सभागृहात जन्मशताब्दी वर्ष सोहळ्याचं उद्घाटन करण्यात आलं। या समारंभामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून होसबळे उपस्थित होते। यावेळी अनेक मान्यवर उपस्थित होते। मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून सोहळ्याची सुरुवात झाली। होसबळे यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की संघाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे आढळणारी वैचारिक प्रतिष्ठान एकच आहे आणि ती मांडायची प्रत्येकाची शैली वेगळी आहे। दत्ताजी डिडोळकर हे असं व्यक्तिमत्व होतं ज्याच्या आयुष्यात अशक्य हा शब्द त्यांच्या शब्दकोशात नव्हता। दत्ताजी कार्यकर्त्यांसाठी आपुलकी जपणारे व्यक्तिमत्व होतं। कार्यकर्त्यांना बांधून ठेवणं, त्यांना योग्य मार्ग दाखवणं, आपुलकीने वागणे हा त्यांचा स्वभाव होता। त्यांनी आपली कार्यपद्धती आणि विचारधारा कधीही बदललेली नाहीये। दत्ताजी डिडोळकर एक विचार के वाहक थे, एक जीवन दर्शन के अभिव्यक्ति थे। जीवन किस लिए जीना, कैसे जीना, इसके वो एक आदर्श थे। हम उस आदर्श को, उस जीवन दर्शन को, उस वैचारिक अधिष्ठान को, उस कार्य पद्धति को, संगठन के उस महान लक्ष्य को, वो हम अपने जीवन में ले रहे हैं। इसलिए दत्ताजी या ऐसे व्यक्तियों के स्मरण जब करते हैं, वो हमारे कोई व्यक्ति पूजा नहीं है। या आयोजनात प्रामुख्याने उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणालेत की ते कार्यकर्त्यांचे समर्थक होते। अभाविपच्या दत्ताजींसोबत प्रत्यक्ष कामकाजादरम्यान गडकरींनी कार्यकर्त्यांचे अनुभव, अडचणी आणि किस्से सांगितले। तसंच भविष्यात दत्ताजींच्या नावाने भव्य सभागृह, अर्धाकृती पुतळा आणि विद्यापीठ चौकाचे नाव देण्यात येणार असल्याचं यावेळी गडकरींनी सांगितले। अध्यक्ष थे, पारसी थे, पर यह सब इतिहास जो था, इसमें दत्ताजी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी उनके व्यक्तित्व की, क्योंकि संघ के संस्कारों से उनका जीवन पूरी तरह निर्माण हुआ था। और डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ, परम पूज्य गुरु जी के साथ दत्ताजी का ज्यादा संबंध रहा हमारे पूर्व सरसंघ चालक स्वर्गीय बाला साहेब देवरस जी से। और हम सबको यह सौभाग्य मिला है कि मैं हर बार कहता हूं कि बाला साहेब देवरस, भाऊराव देवरस, दत्ताजी डिडोळकर, विद्यार्थी परिषद में मदनदास जी, सदाशिवराव और विशेष रूप से यशवंतराव केळकर, इनके व्यक्तित्व में इतनी क्षमता थी कि उनके गुणों का प्रभाव अनेक कार्यकर्ताओं पर हुआ। दत्ताजी का सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि संघ के विचार को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, अपने विचारों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पर संघ के विचारों के जो प्रभावी विरोधी थे उनके साथ भी दत्ताजी के बहुत ही विश्वास के और मधुर संबंध थे। समर्पण, समन्वय, सहिष्णुता, सौजन्य और सर्वसमावेशकता ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। और इसलिए जो बात कही जाती है संघ में और विद्यार्थी परिषद में कि किसी भी व्यक्ति को हम उसके गुणदोषों के साथ स्वीकार करते हैं, और संघ में और विद्यार्थी परिषद में इस बात को बार बार दोहराया जाता है कि संस्कारों के माध्यम से हम उसको व्यक्ति निर्माण का कार्य करते हैं। और समाज के ऐसे छोटे छोटे सामान्य व्यक्ति जब संगठन के संबंध में आते हैं तो संगठन के संस्कारों से, उनके विचारों से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यावेळी दत्ताजींच्या जीवन चरित्रावर आधारित ध्वनी चित्रफित दाखवण्यात आली। तसेच संस्थापक दत्ताजींच्या जीवनावर आणि कार्यावर आधारित 3 भाषांमध्ये पुस्तिका अनेकांचे आधारवड दत्ताजी प्रकाशित करण्यात आली। सोबत दत्ताजींच्या जीवन आणि कार्यावर आधारित शंखनाद न्यूज चॅनलचे संपादक सुनील कुहेकर यांनी तयार केलेला ध्वनी चित्रपट देखील दाखवण्यात आला। साहसिक निर्णय एक संघर्षशील युवक ने लिए हैं जिन्हें हम सभी दत्ताजी के नाम से जानते हैं। उनका हर कदम सामाजिक क्रांति का नया संकेत था। उनका हर काम अपने साथी कार्यकर्ताओं के लिए एक निर्देश था। दत्तात्रय, आपका जन्म बुल्ढाना जिले के मलकापुर में गंगूबाई और देवीदास डिडोळकर के परिवार में हुआ था। उसी क्षण एक असाधारण भविष्य की नींव रखी गई थी। तभी 7 अगस्त 1924 का वो दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। आपने 1942 में नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की
और फिर 1947 तक की उनकी शैक्षणिक यात्रा में बीएससी की डिग्री भी शामिल हो चली। इस शैक्षणिक यात्रा से दत्ता जी का व्यक्तित्व ज्ञान, अनुभव और दृष्टि से समृद्ध होने लगा। घर से प्राप्त संघ विचार और संस्कार के बीज अब अंकुरित होने लगे थे। 1947 में शिक्षा पूरी होने के उपरांत तुरंत ही दत्ता जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में तत्कालीन मद्रास प्रांत में दाखिल हुए। 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद से दत्ता जी के कार्य में बाधाएं आने लगी। प्रचारक के रूप में शुरू किए गए कार्य और भविष्य के लिए निर्धारित सभी योजनाओं को कुछ समय के लिए किनारे रखते हुए वे नागपुर लौट आए। वे नागपुर लौट के तो आए, परंतु उनका काम नहीं रुका। यहां पहुंचते ही उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया और अपनी पढ़ाई आगे की शुरू कर दी। पाबंदी के कारण अब संघ का कार्य तो रुक गया था, लेकिन संघ की विरासत और विचारों के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु संघर्ष अब भी जारी था। इसी दौरान दत्ताजी डिडोड़कर, दत्तोपंत ठेंगड़ी और अन्य लोगों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो भविष्य में विश्व प्रसिद्ध, सुसंस्कृत और देशभक्त युवाओं का निर्माण करने लगा। 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना। दत्ता जी के जीवन या आयोजनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विदर्भ प्रांत संघचालक राम हरकरे यांच्यासह महानगर संघचालक राजेश लुया, प्रमुख संचालिका प्रमिला मेढे, श्री नरकेसरी पब्लिकेशन्स लिमिटेडचे अध्यक्ष विलास डांगरे, शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर अधिकारी, विविध सामाजिक संस्था आणि विदर्भातील कार्यकर्ते उपस्थित होते। कॅमेरामॅन प्रवीणसह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।